हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एपी मैजिकल मैथ्स मंत्रा में। आज हम जानने वाले हैं यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट्स जो शायद आपको कोई नहीं बताता होगा या कोई नहीं बताएगा। ऐसे 5 पॉइंट्स मैंने कलेक्ट करके रखे हैं और उन 5 पॉइंट्स के बारे में वन बाय वन हम आज सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है यूनिट्स मे बी रिटन इन फुल और यूजिंग द एग्रीड सिंबल्स बट नो अदर एब्रिविएशन में बी यूज। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि यूनिट्स जो होती हैं हमारी, यूनिट मतलब कि जो मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, लीटर है, हाँ, ये जो हमारी इकाइयाँ होती हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं उनका, या तो हमें फुल एब्रीविएशन लिखना पड़ेगा जैसे कि हम मीटर, तो मीटर ऐसे लिखेंगे। और हम जानते हैं जनरली हम मीटर को ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। सेंटीमीटर को ये इसका सेंटीमीटर इस तरह से फुल लिखना, या उसको हम CM करके लिख देते हैं। तो ये क्या होता है हमारा, ये एग्रीड सिंबल्स हैं, एग्रीड एब्रीविएशंस हैं इसके। अगर इसके अलावा अगर हम कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो अलाउ नहीं है हमको। हम नहीं कर सकते ऐसा कि मीटर को हम M ना लिख के सोचे कि MR लिख दें। ये भी तो हम सोच सकते हैं कि अपने हिसाब से बना दिया हमने, ये मीटर है, ऐसा नहीं कर सकते। या तो हमें उसका फुल नाम लिखना पड़ेगा, फुल स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, मीटर या सेंटीमीटर या लीटर जो भी होगा। या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो एग्रीड सिंबल है, जो उसका एग्रीड एब्रीविएशन है, जैसे लीटर के लिए L होता है तो हम सिर्फ उसको L ही लिखेंगे, L ही लिख सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। ये हमको स्पेसिफाई करके पहले से दिया गया है कि हम या तो उसका पूरा नाम लिखेंगे यूनिट का, या फिर उसके जो एग्रीड सिंबल हैं जो हमें बताया गया है कि इन सिंबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में लिखने के लिए, तो हम उन्हीं सिंबल्स का यूज़ करेंगे, उसके अलावा हम कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब सेकंड पॉइंट में क्या लिखा, द लेटर S इज नेवर एडेड टू सिंबल्स टू इंडिकेट द प्लूरल फॉर्म। अब लेटर S को हम कभी यूज़ नहीं कर सकते इधर पे जो यूनिट्स होती हैं उनके प्लूरल फॉर्म को बताने के लिए। जैसे कि हम लिख दें कि सेंटीमीटर ना लिखे, हमें चाहिए कि सेंटीमीटर, हम ऐसा भी इसे बोल सकते थे कि 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर थोड़ी है, 10 सेंटीमीटर्स हैं, तो हम ऐसा लिख दें अगर 10 सेंटीमीटर्स S लगा दें तो ये अलाउ नहीं है इनको। हम यूनिट्स को कभी भी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, S नहीं लगा सकते हम कभी। लीटर को लीटर्स नहीं लिख सकते हम, हाँ। तो ऐसा नहीं कर सकते हम, ये अलाउ नहीं है। हम यूनिट्स को प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते ऐसा, लीटर्स को L और S लगा दें सोचें तो नहीं होगा ऐसा, ये अलाउ नहीं है। ओके, अब ये होगा, एक चीज़ हो गई। अब सेकंड पॉइंट खत्म हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट्स में आते हैं हम। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा, और फुल स्टॉप इज नॉट रिटन आफ्टर सिंबल्स फॉर यूनिट अनलेस इट ऑक्यूर एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। हम यूनिट के सिंबल के बाद कभी फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो ये थोड़ा गौर कीजिएगा। मैंने बोला है यूनिट के सिंबल के बाद, यूनिट का सिंबल होता है लीटर का L, मीटर का M, है ना, न्यूटन्स का N। तो यूनिट के सिंबल्स के बाद हम कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, भले ही वो हमारे सेंटेंस का एंड ही क्यों ना हो। जैसे हम बोल सकते हैं ना ऐसे, द लेंथ ऑफ एनी स्केल, ऐसा बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ एनी वॉल, ऐसा बोल दें अगर हम, द लेंथ ऑफ एनी वॉल इज 10 मीटर, और ऐसे फुल स्टॉप लगा दें, तो ये फुल स्टॉप हम नहीं लगा सकते, ऐसा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। हम कभी भी यूनिट के एब्रीविएशन या सिंबल के बाद हम कभी भी फुल स्टॉप यूज़ नहीं कर सकते, भले ही चाहे वो सेंटेंस का एंड ही क्यों ना हो, ऐसा अलाउ नहीं है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा, व्हेन यूनिट सिंबल्स आर कंबाइंड एज अ क्वोशिएंट, एग्जाम्पल मीटर पर सेंटीमीटर, मतलब यूनिट सिंबल्स, दो सिंबल्स का कॉम्बिनेशन हो गया, और या ऐसा बोले कि दो यूनिट का कॉम्बिनेशन हो गया। तो दोस्तों, दो यूनिट का अगर कॉम्बिनेशन हो जाएगा इस तरीके से, मीटर पर सेकंड आ जाएगा या मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, तो हम कभी भी इनको कैसे लिखेंगे, या तो हमें बताया गया कि हम उसकी पूरी स्पेलिंग को लिखेंगे, मीटर की स्पेलिंग अलग, पर की अलग और सेकंड की अलग, या ऐसा करना पड़ेगा। या फिर हम
उसको इस सिंबल में लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकंड, इस तरीके से मीटर अपॉन सेकंड, या फिर इसको सेकंड को हम ऊपर ले जा सकते हैं और इसमें इन्वर्स लगा सकते हैं। अगर मीटर स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर है तो अपॉन में सेकंड मीटर सेकंड टू पावर -2 आ जाएगा, मतलब नेगेटिव पावर आ जाएगी। नेगेटिव से पॉजिटिव बदल सकते हैं हम एक्सपोनेंट्स का रूल यूज़ करके, ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें और कुछ भी अलाउ नहीं है कि हम और क्या है और किसी और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं। हमें ये चीज़ें अलाउ की गई, इसलिए आपने देखा होगा कि ये हम यूज़ कर पाते हैं, लिख पाते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने और कुछ तरीका नहीं देखा होगा बुक्स में। ओके, अब आते हैं हम अपने 5वें पॉइंट पर। 5वें पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि अगर किसी यूनिट का नाम किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है, जैसे कि साइंटिस्ट के नाम है न्यूटन के नाम पर यूनिट है, तो अगर किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, उसका नाम उसने अपने नाम पर ही यूनिट बना के रखी है, तो उसके नाम को हम कभी भी, मतलब अगर यूनिट की तरह लिखेंगे उसके नाम को, तो हम कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं लिख सकते। कभी भी हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि ऐसा लिख दें कैपिटल NUWTON न्यूटन, ऐसा लिख दें, तो कैपिटल N हम नहीं लिख सकते। यूनिट अगर हम एज अ यूनिट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम, तो हमें स्मॉल लेटर्स में ही लिखना पड़ेगा। उसका फर्स्ट लेटर हम कभी कैपिटल नहीं बना सकते हैं। और सेकंड चीज़, अगर हम उसके सिंबल को यूज़ करते हैं, तो आप जानते होंगे न्यूटन यूनिट का सिंबल होता है कैपिटल N, ना कि स्मॉल n। लेकिन बाकी सभी में देखा होगा, बाकी सभी यूनिट के सिंबल्स को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, और इसकी स्पेलिंग को भी स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, उनके सिंबल्स को भी स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट के नाम पर कोई यूनिट बनाई गई, तो साइंटिस्ट के नाम को हम पूरे नाम लिखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी यूनिट को एब्रीविएशन लिखेंगे, हम सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो हमें उसको कैपिटल में लिखना पड़ेगा। हम कभी भी स्मॉल में उसका सिंबल नहीं लिख सकते। अगर उसका नाम साइंटिस्ट की नाम पर है, तो उसके एब्रीविएशन को हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो और आज की ये जानकारी कैसी लगी? कि आपको ये पहले से पता था या कुछ नया आपको सीखने को मिला है मेरे थ्रू? तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं, उनको ज़रूर भेजें जिनको ज़रूरत हो। और ये मेरी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था, तो आने वाले पार्ट्स में भी हम काफ़ी कुछ जानेंगे। यूनिट्स कन्वर्जन के बारे में, यूनिट्स के बारे में सीखेंगे, कन्वर्जन भी सीखेंगे, और भी काफ़ी कुछ बातें जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा और देखते रहिए AP मैजिकल मैथ्स मंत्रा को। थैंक यू सो मच।